सैजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री शीतल पांडे जी, आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री रामजयन मौर्य जी, हिंदिया वाहिनी से श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राम प्रकाश शुक्ला जी, जिला महामंत्री श्री आर डी सिंह जी, विजय बहादुर सिंह जी, विष्णु प्रताप सिंह जी, रामदयाल सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, पूर्व प्रमुख श्री परमेश्वर राज जी, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्री परमात्मा मिश्र जी, राजेश त्रिपाठी जी और यहाँ पर उपस्थित पाली विकासखंड से जुड़े हुए सभी चटरांव और आसपास के गांवों के जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, यहाँ के सभी मीडिया से जुड़े हुए हमारे पत्रकार के बंधुगण, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में बाढ़ की इस त्रासदी से आप सबको जूझना पड़ रहा है और इसलिए आप सबके साथ आपके इस दुख में सहभागी बनने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। पाली विकास खंड या सैजनवा विधानसभा क्षेत्र या गोरखपुर का कोई भी क्षेत्र मुझसे अछूता नहीं है। जीवन में सुख और दुख ये जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं। अगर हमारे सामने कोरोना का संकट है और उसके साथ ही बाढ़ की इस त्रासदी से भी जूझना पड़ रहा है, तो आज भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्म जयंती जन्माष्टमी का पावन दिवस भी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सबको धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। विपत्ति में धैर्य न खोने और मजबूती से हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। देश और दुनिया के सामने संकट का दौर जरूर है, लेकिन भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय से लिए गए निर्णय और साथ साथ कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान पर जिस प्रकार का सहयोग किया है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में हम देश और दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन हमें कोरोना से भी बचना है और बाढ़ जैसी त्रासदी का भी सामना करना है। उत्तर प्रदेश सरकार हर एक पीड़ित परिवार तक राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं स्वयं पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपद में कोरोना की तैयारी और कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा तो कर ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण अलग अलग दिन अलग अलग जनपद में जाकर के जनता को राहत प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं और प्रशासन को स्पष्ट हिदायत है कि वह किसी भी पीड़ित को राहत से वंचित न होने दें। हम मान सकते हैं एक साथ कई प्रकार की त्रासदी से हमें जूझना पड़ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद न हिम्मत हारेंगे और न धैर्य खोएंगे, बल्कि इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए, चुनौतियों को पस्त करते हुए, हर प्रकार की चुनौतियों को पस्त करते हुए हम लोग जनता को राहत देने का कार्य करेंगे। और आज राहत देने के इसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं चटरा और आसपास के क्षेत्र के लोगों के बीच में जन्माष्टमी के अवसर पर आया हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी को जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स बनकर के
कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए आम जन को राहत दी है, उन सबको नमन करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते स्वयं अपने प्राणों की आहुति भी दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सचमुच वे असमय गए, लेकिन एक प्रेरणा छोड़ करके गए कि बचाव ही सबसे बड़ा उपचार हो सकता है। कोरोना से बचाओ, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। ये 2 गज की दूरी हम लोग ध्यान में रखें कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है, चूंकि 85% मामले ऐसे हैं जहां लक्षण नहीं दिखते, उन स्थितियों में एक दूरी, पता नहीं किसमें लक्षण है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की जांच कराई जाए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है। देश और दुनिया में जो उत्तर प्रदेश के वासी रह रहे हैं, वे भी भाग करके आ रहे हैं, उनके लिए भी हमें व्यवस्था देनी है। उन स्थितियों में व्यापक पैमाने पर टेस्ट कराए जाने के बावजूद भी हम सबको सावधानी रखना जहां इसके प्रति आवश्यक है, वहीं साथ ही साथ इंसेफ्लाइटिस के प्रति, डेंगू के प्रति, कालाजार के प्रति, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी हैं, इन वेक्टर जनित बीमारियों से भी बचाव के लिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है।